दुनिया में आपने ये तो बहुत सुना होगा कि किसी एक्टर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी एक्टर को, किसी अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? जी हाँ, ऐसा ही अभिनेता था उत्तराखंड का एक सीधा-साधा नौजवान निर्मल पांडे। निर्मल पांडे जिसके सामने बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर फीके थे। निर्मल पांडे जिसकी अदाकारी की धूम न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशी धरती पर भी पड़ती थी और वो एक ऐसे कलाकार थे जिनको बॉलीवुड ने ही जान ले ली जिनकी। जी हाँ, कहा तो ये जाता है कि निर्मल पांडे एक बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि उनकी मौत की असली वजह क्या थी? क्या थी उनकी मौत की असली सच्चाई? जी हाँ, ये बात 10 अगस्त 1962 की है जब निर्मल पांडे का जन्म हुआ क्लर्क हरीश पांडे के घर में। हरीश पांडे चाहते थे कि उनके बेटे को इतनी ज़्यादा पढ़ाई मिले, इतनी ज़्यादा वो पढ़े लिखें कि किसी सरकारी नौकरी पर तैनात हो जाएँ। लेकिन उनको क्या पता था कि उनका निर्मल पांडे ऐसी छोटी-मोटी नौकरियाँ करने के लिए नहीं बना। उनके सपने, उनके जो उनके लेख हैं, जो उनकी किस्मत है वो तो भगवान ने ऐसी बनाई है कि वो उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक्टिंग का जो लोहा है वो मनवाना था। तो इस तरह स्कूल के बाद जब कॉलेज में भी निर्मल पांडे गए, तो उन्होंने बहुत सारे नाटकों में भाग लेना शुरू कर दिया। वो अपने दशहरा के में रामलीला में भी भाग लेते थे। इस तरह और धीरे-धीरे थिएटर से उनका बहुत ही गहरा रिश्ता बन गया। ग्रेजुएशन के बाद घर वालों का दबाव हुआ कि आपको कोई सरकारी नौकरी करिए, तो उन्होंने भीमताल के एक ब्लॉक ऑफिस में सरकारी नौकरी की ट्राई की, जिसमें उनको सफलता मिल गई। इसके बाद उनका वो सरकारी नौकरी तो करने लगे, लेकिन उनका ध्यान, उनकी दिलचस्पी और जो उनका रुझान था वो एक्टिंग की तरफ ही था, वो थिएटर की तरफ ही था। तो इस तरह जब मन नहीं लगा तो एक दिन उन्होंने चुपचाप जो थे एनएसएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपने काम जो फॉर्म भर दिए और किस्मत देखी कि उनको उस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन के लिए ऑफर भी मिल गया। तो इस तरह बचपन का सपना था जो सरकारी नौकरी पर बारू हो गया और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को अलविदा कहकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। यहाँ पर उन्होंने 1986 से लेकर 1989 तक बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग सीखी और एक्टिंग की बारीकियाँ सीखने के बाद जब वो एक्टिंग स्कूल से बाहर आए, तो बहुत सारे थिएटर्स करने लगे। उनके थिएटर्स की इतनी ज़्यादा धूम हो गई, नाटकों की इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि हो गई कि उनको लंदन के एक तारा ग्रुप ऑफ ड्रामा नाम के एक ड्रामा ग्रुप में अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए आमंत्रण दिया और वो लंदन चले गए। वहाँ पे उन्होंने लाहौरनी वेख्या, हेमलेट, हीर रांझा जैसे बहुत सारे बेहतरीन नाटकों में काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा विदेशी धरती पर भी मनवाया। इसके बाद जब उनकी ज़िंदगी वो टाइम आया जब उनकी ज़िंदगी ने एक बहुत ही बड़ी जो टर्निंग पॉइंट लेना था। ये बात चल रही है 1992 की जब शेखर कपूर अपनी एक फ़िल्म बना रहे थे जिसमें उनको एक लड़के की तलाश थी नए चेहरे की और उसके लिए उन्होंने मनोज बाजपेयी को फाइनल भी कर दिया था। एक दिन उनकी कोई रिश्तेदार थी जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में टीचर के तौर पर पढ़ाती थी, तो उन्होंने निर्मल पांडे की बात की कि आपको निर्मल पांडे से एक बार मिलना चाहिए। तो जब शेखर कपूर निर्मल पांडे से मिले, तो निर्मल पांडे की शख्सियत को देखकर उनको लगा कि ये एक्टर, ये लड़का मेरे उस रोल के लिए बिल्कुल सही है और उन्होंने तुरंत मनोज बाजपेयी की जगह पर निर्मल पांडे को अपनी ही इस फ़िल्म के लिए साइन कर लिया। 1994 में जब फ़िल्म बैंडिट क्वीन आई, तो इस फ़िल्म ने कमाल कर दिया था। अपनी पहली ही फ़िल्म में निर्मल पांडे ने ऐसी एक्टिंग की, ऐसी दमदार एक्टिंग की, विक्रम मल्लाह के रूप में जो उन्होंने एक्टिंग की, वो आज तक अपनी पहली फ़िल्म से कोई भी एक्टर ऐसी भूमिका नहीं निभा पाया। उसके बाद उनको फ़िल्म मिली जो डायरेक्टर थे सुधीर
मिश्रा वो एक फ़िल्म बना रहे थे अंडरवर्ल्ड पर। उनकी इस फ़िल्म के लिए भी उन्होंने जब निर्मल पांडे को देखा तो उनको लगा कि ये लड़का मेरी फ़िल्म में उस रोल के लिए बिल्कुल सही है। और उस वो फ़िल्म थी इस रात की सुबह नहीं। उस फ़िल्म में उन्होंने एक ऐसे युवक का किरदार निभाया था जो अपनी पत्नी की बेवफ़ाई से तंग आकर अंडरवर्ल्ड से दुश्मनी ले लेता है। तो इस तरह इस फ़िल्म में भी उनका रोल बहुत ज़्यादा दमदार था, बहुत सारे मतलब तारीफ़ हुई उनकी इस एक्टिंग के लिए। और उसके बाद आया वो टाइम जिसने फ़िल्म इतिहास में एक रिकॉर्ड ही बना दिया, एक इतिहास ही रच दिया। और वो टाइम था जब ड अमोल पालेकर एक फ़िल्म बना रहे थे किन्नरों की ज़िंदगी पर। उन्हें अपनी फ़िल्म के लिए एक ऐसे कलाकार की तलाश थी जो उस फ़िल्म के लिए पूरी तरह ढल जाए, अपने आप को उस किरदार में पूरी तरह समर्पित कर ले। निर्मल पांडे से मिलने के बाद उनको लगा कि यही उनका असली वो कैरेक्टर है, किरदार है जो निभा सकता है। तो इस तरह निर्मल पांडे ने इस फ़िल्म में जो रोल किया, एक हिजड़े का रोल किया, वो ऐसा रोल था इतिहास में जो कभी जिसकी उदाहरण ही नहीं दी जा सकती। ये फ़िल्म इतनी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई फ़िल्म दायरा थी ये, जो 1998 को आई थी, इतनी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई कि इसने कमाल कर दिया। और फ्रांस के फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म में के लिए निर्मल पांडे को बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और ये एक रिकॉर्ड है भारतीय सिनेमा के इतिहास में भी और पूरी दुनिया के सिनेमा के इतिहास में भी कि किसी अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला हो फिल्म दायरा के लिए। इस तरह अपनी दमदार एक्टिंग से निर्मल पांडे बॉलीवुड में स्थापित हो रहे थे, बहुत ही दमदार तरीके से स्थापित हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक और फ़िल्म की 1996 में ट्रेन टू पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने जुगाड़ सिंह नाम के एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई थी जिनको एक पाकिस्तानी मुसलमान लड़की से प्यार हो जाता है। इसके लिए भी उनको बहुत ज़्यादा सराहना मिली। उसके बाद गॉड मदर फ़िल्म की उन्होंने शबाना आज़मी के साथ। शबाना आज़मी जैसी दिग्गज अदाकारा के साथ काम करके भी वो बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल 19 नज़र नहीं आए शबाना आज़मी के सामने भी, और उन्होंने दमदार एक्टिंग का प्रदर्शन किया। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना कि बॉलीवुड में सिर्फ अच्छी एक्टिंग कर लेना ही काफ़ी नहीं होता। निर्मल पांडे को भी ये बात नहीं मालूम थी कि बॉलीवुड में उनके खिलाफ कैसी शर से शुरू हो गई थी। जब कोई कलाकार बिना किसी गॉडफादर के बाहर से आता है और बॉलीवुड में इतनी ज़्यादा तरक्की करने लग जाता है, तो बॉलीवुड के आकाओं को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उनको अपनी गद्दी छिन जाने का डर सताने लगता है। ऐसा ही हुआ निर्मल पांडे के साथ। निर्मल पांडे की छवि को एकदम बदलने की कोशिश की गई। जिस निर्मल पांडे की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो मेन लीड के रोल के लिए बिल्कुल फिट थे। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी दमदार एक्टिंग सब कुछ था उनके पास, लेकिन एकदम से ही उनको विलन की भूमिकाएँ मिलनी शुरू हो गई। औज़ार फ़िल्म से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। उनको एक के बाद एक विलन के रूप में ही भूमिकाएँ मिलने लगी। और एक टाइम तो ऐसा आ गया जब उनको बॉलीवुड में फ़िल्में मिलनी ही बंद हो गई और वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में, इतनी ज़्यादा टेंशन में चले गए कि उन्होंने साउथ का रुख कर लिया, साउथ की फ़िल्में करने लग गए। साउथ की फ़िल्मों के साथ ही 2003 में एक टीवी सीरियल शुरू हुआ था हातिम। इस सीरियल में उन्होंने दज्जाल की भूमिका निभाई थी, जो कि एक विलन की नेगेटिव किरदार था। इस फ़िल्म में भी उन्होंने ऐसी दमदार एक्टिंग की कि मेन हीरो जो थे हातिम, उन पर भी ये बारू पड़ते पड़ते हुए नज़र आए। और उसके बाद जो थे निर्मल पांडे को भूमिकाएँ मिलनी लगभग ख़त्म ही हो गई और वो बिल्कुल नशे में, मतलब शराब ज़्यादा पीने लगे, क्योंकि उनको ये टेंशन हो रही थी कि इतनी ज़्यादा अच्छी फ़िल्में करने, बैंडिट क्वीन जैसी, गॉड मदर जैसी और दायरा जैसी फ़िल्में करने के बाद भी अगर उनको डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर के आगे मतलब खड़ना पड़े तो ये कौन-सी अच्छी बात है। तो इस तरह उनको इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, डिप्रेशन हो गया था कि बॉलीवुड ने उनको काम देना बंद ही कर दिया है। तो इस तरह
उनकी अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही उथल-पुथल चल रही थी। अब उनकी शादी हुई थी बॉलीवुड की ही एक राइटर कौशल मुनीर के साथ, और उनसे उनको एक बेटी भी है। और बट अब ये शादी सिर्फ़ 3 साल ही चली, उसके बाद उनका तलाक हो गया। और उसके बाद उन्होंने फिर 2005 में एक जो थी अर्चना शर्मा, जो कि लखनऊ में ही एक टीचर थी, उनके साथ उन्होंने शादी की और वो वहीं पे लखनऊ में ही रहने लगे। उनसे उनको 2 बेटे हुए जुड़वा। और इस दौरान कभी-कभी बॉलीवुड में जब उनको थोड़ी बहुत कोई छोटी-मोटी भूमिका मिल जाती, तो वो भूमिका करने के लिए, फ़िल्म करने के लिए मुंबई आ जाते, नहीं तो वो लखनऊ में ही रहने लगे। तो इस तरह यही मेन रीज़न था, यही मेन मतलब कारण था उनके डिप्रेशन का भी, जो उनकी शराब पीने की लत का भी, कि एक ऐसे उम्दा कलाकार थे वो, जिनको बॉलीवुड को में सर आँखों पर बिठाना चाहिए था, लेकिन बॉलीवुड के चंद लोगों की एक साजिश की वजह से वो ऐसे डिप्रेशन का शिकार हुए। जब काम मिलना ही इंसान को बंद हो जाए, तो इंसान क्या करे उस हालत में? डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? तो इस तरह अपने घर पर ही किसी फ़िल्म की शूटिंग करने के बाद वो बैठे थे, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, जब 10 फरवरी 2010 को 18 फरवरी 2010 को उन्होंने ये ज़ाहिर किया कि उनको साँस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सुनकर सभी भगदड़ मच गई सभी में, और उनको हॉस्पिटल जाने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन सभी बेकार हो गया था, क्योंकि रास्ते में ही वो दम तोड़ गए थे। तो ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था जो निर्मल पांडे जी के साथ हुआ। वो बहुत ही ज़्यादा दिग्गज अदाकार थे। उनकी अदाकारी को, उनके काम को फ़िल्म इंडस्ट्री में हमेशा याद किया जाता रहना चाहिए। भारतीय दर्शक उनको याद रखेंगे। हालाँकि फ़िल्म इंडस्ट्री में उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। उनकी जो डिप्रेशन का कारण भी फ़िल्म इंडस्ट्री में उनके खिलाफ जो रची गई साजिश थी, वही थी। और इसी साजिश की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए, और डिप्रेशन ही उनकी मौत की वजह बन गया। तो दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी निर्मल पांडे की ज़िंदगी के बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।